जमोर हाई स्कूल के मैनेजमेंट की चेयरमैन और प्रेसिडेंट साजिदा निहाल अहमद, सेक्रेटरी शान हिंद और मैनेजमेंट के मेंबरान के साथ हम जमोर स्कूल में आए थे। हमको कोई ज़रूरत आने की थी नहीं। असल में ऑथेंटिक मैनेजमेंट यही है, कानूनी मैनेजमेंट यही है। इससे पहले सिर्फ ये हुआ कि हमारे अंजुमन की जमोर की एक लेडीज टीचर को प्रभारी बोल के 1 सितंबर तक साइनिंग अथॉरिटी दी गई, वो अपना काम करे। मगर कुछ लोग उस साइनिंग अथॉरिटी से गांव शहर में ऐसा माहौल बना रहे थे कि कोई मैनेजमेंट का फैसला करके आए, जबकि उन्होंने जो पुलिस को पेपर से दिया वो ब्लर करके दिया, यानी छुपा के दिया। उनके पेपर पे ही लिखा हुआ है कि this document has been provided on the basis of document available on record limit does not authenticate genuineness of document। यानी ये ऑथेंटिक नहीं है, ये उनके पेपर पे ही लिखा था। गैर कानूनी तरीके से उन्होंने इसको ब्लर किया और पुलिस को दिया। हमने ये भी शिकायत दी और मैनेजमेंट के जो सारे पेपर्स है, चेंज रिपोर्ट है, ये सब हमने शिक्षा अधिकारी और पुलिस डिपार्टमेंट इन सबको दी। पुलिस डिपार्टमेंट का इसमें कोई रूल नहीं होता, मगर कोई लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो, इसलिए पुलिस इससे पहले भी आई थी और अभी भी आई है। हमारा सिर्फ शहरियान को ये बोलना है कि जमोर के ताल्लुक से कुछ सियासी मुखालिफ करने वाले, मालेगांव शहर में निहाल साहब के वक्त से कई अंजुमन ऐसी रही जो सियासी तौर पे निहाल साहब के खिलाफ थी, मगर उन्होंने कभी सियासी बदला या सियासी तौर पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके कोई तकलीफ देने की नहीं कोशिश की। मगर हम देख रहे हैं कि जमोर के मामले में मुखालिफ सियासी लोग जो है, वो जो लोग गैर कानूनी मैनेजमेंट की बात करते हैं, गैर कानूनी है, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की सियासत की जा रही है, इसलिए हम यहाँ आए। हमारी अंजुमन की ऑफिस है, वहाँ पर जो चेयरमैन और प्रेसिडेंट है साजिदा निहाल अहमद, ये रोजाना आएंगी। हमारे पास कुछ टीचरों की जब शिकायत आई, हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता कि हम लोग यहाँ पर रोज रोज आए, मगर यहाँ पर कुछ सीनियर टीचर, कुछ टीचरों की शिकायत आई कि तालीमी नुकसान 8-10 दिन में बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो गैर जरूरी है, टीचरों पे दबाव बना रहे हैं, बच्चों के तालीमी नुकसान हो रहा है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। और अब जो है साजिदा निहाल अहमद एज ए चेयरमैन यहाँ पे रोजाना आएंगी ताकि तालीमी निज़ाम सही चले, क्योंकि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जो है वो मैनेजमेंट करेंगी, प्रिंसिपल का जो काम है वो प्रिंसिपल करेगा। हम नहीं चाहते झुपड़पट्टी का हिस्सा है। यहाँ पर निहाल साहब और जो फाउंडर मेंबरान थे, उनका मकसद ये था कि ये गरीब बस्ती है और यहाँ के बच्चों का तालीमी नुकसान नहीं होना चाहिए, और हम नहीं चाहते कि बच्चों का तालीमी नुकसान हो। गुंडे, मवाली, इस तरह के लोग स्कूल में नहीं आना चाहिए। हम लोग जो मैनेजमेंट के लोग हैं ऑथेंटिक, वही लोग स्कूल में आया जाया करेंगे। और कोई मैनेजमेंट का मामला इससे पहले जो बोला गया वो एकदम बोगस बात थी। कोई उनके पास अधिकार नहीं है, कोई कानूनी हैसियत उनकी नहीं है। मैनेजमेंट का झगड़ा कब होता है? मैनेजमेंट का झगड़ा आप समझ लो, इश्तियाक अहमद, निहाल अहमद ये और साजिदा निहाल अहमद, इनकी चेंज रिपोर्ट का मैनेजमेंट का झगड़ा था, ये बात बराबर है। वो चैरिटी कमिश्नर में है। मुश्ताक अहमद निहाल अहमद जो है, हमारे मुश्ताक भैया, वो ऑथेंटिक मेंबर भी नहीं है। जो आदमी मेंबर ही नहीं है वो चेयरमैन हो सकता है क्या? एक सोसाइटी जो अपन महल्ले की रजिस्टर करते ना, उसमें भी मेंबर लगता बनने के लिए। इन्होंने सिर्फ चैरिटी में एक एप्लीकेशन दाखिल किया। एप्लीकेशन तो ऐसा है कि इखलाक भाई भी अगर एक एप्लीकेशन देंगे कि मैं जमूर का चेयरमैन है, तो वो टपाल में ले लेंगे, वो तो बाद में देखें ना इखलाक भाई मेंबर है कि नहीं है। तो ये ऐसी बात है। मुश्ताक अहमद, मुश्ताक भैया का कोई ऑथेंटिक अधिकार मैनेजमेंट का नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट का झगड़ा ही नहीं है। नहीं, देखो साइनिंग अथॉरिटी 1 सितंबर तक उनको दी गई है, 1 जून से 1 सितंबर।